हम लोग क्लास 8 के विज्ञान के पाठ प्रकाश का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के दो भाग में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार, समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की विशेषताएं और प्रकाश के विक्षेपण के बारे में। आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या तुम हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियों के नाम बता सकते हो? नेत्र, नाक, कान, जीभ और त्वचा। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे नेत्र है। मानव का नेत्र लगभग प्रायः गोलाकार होता है। इसका बाहरी भाग सफेद और कठोर है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की झिल्ली होती है, जिसे परितारिका आइरिस कहा जाता है। आइरिस के बीच में एक द्वार होता है, जिसे पुतली प्यूपिल कहा जाता है। आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसे विशेष रंग प्रदान करता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आंखें नीली है, तो वास्तव में हम आइरिस के रंग की बात करते हैं। आइरिस वस्तु से आने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए रात के अंधेरे में आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जबकि यदि आंखों पर किसी टॉर्च की तेज रोशनी पड़ती है तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। पुतली के पीछे क्रिस्टलीय लेंस होता है। यह लेंस केंद्र पर मोटा है, जिसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को आंख के पिछले भाग में फोकसित करता है, जिसे दृष्टिपटल रेटिना कहा जाता है। रेटिना दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, शंकु, कोन्स और शलाकाएं, रॉड्स। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, साथ ही रंगों की सूचनाएं भी भेजती हैं। शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। रेटिना पर वस्तु के प्रतिबिंब के बनते ही शंकु और शलाकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत तरंगे उत्पन्न करने लगती हैं। दृक् तंत्रिका इन विद्युत तरंगों को मस्तिष्क तक ले जाती है। मस्तिष्क उन तरंगों की व्याख्या करता है और वस्तु जैसी है वैसी ही हमें दिखाई देती है। रेटिना और दृक् तंत्रिका की संधि पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। चित्र किस तरह से बनता है, इसे हम लोग एक दूसरे चित्र के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर देखो, यह वस्तु है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ उत्तल लेंस पर पड़ रही हैं। लेंस इन वस्तुओं का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना के पर प्रतिबिंब के बनते ही तंत्रिका कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत तरंगे उत्पन्न करती हैं। ऑप्टिक नर्व इन विद्युत तरंगों को मस्तिष्क तक ले जाता है। मस्तिष्क उन तरंगों की व्याख्या करता है और नेत्र को वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई पड़ती है। दृक् तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। रेटिना पर यह एक ऐसा बिंदु है जहां पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिनेमा कैसे बनता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर भी तुरंत समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। अतः यदि नेत्र पर 1 सेकंड में 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। इसी सिद्धांत पर सिनेमा बनाया जाता है। चूंकि नेत्र हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, अतः हमें नेत्रों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। पहला, नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए। दूसरा, स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए।
तीसरा, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नजदीक या बहुत दूरी पर नहीं रखना चाहिए। इसे सामान्य दूरी पर लगभग 25 सेंटीमीटर पर रखकर पढ़ना चाहिए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी सूर्य ग्रहण के समय यह मना किया गया था कि इसे अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देखना है। नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्र में धूलकण, मिट्टी या धुआं चला जाए तो नेत्र को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। दूषित नदियों तथा तालाबों में स्नान नहीं करना चाहिए और रात में टेलीविजन देखते समय या कंप्यूटर पर कार्य करते समय लाइट अवश्य जलानी चाहिए। चाक्षुष दिव्यांग वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति चाक्षुष दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं, मतलब या तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता या वे जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। तो ऐसे व्यक्ति ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि का उपयोग कर अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। उभरे हुए बिंदुओं को स्पर्श कर, ये बिंदु उभरे हुए होते हैं जिन्हें स्पर्श कर किताबें पढ़ी जा सकती हैं। यहाँ पर ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल और यहाँ पर ब्रेल अल्फाबेट, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स को ब्रेल लिपि में किस तरह से लिखा जाता है यह दिखाया गया है। यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को ब्रेल लिपि में किस तरह से लिखा जाता है यह दिखाया गया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा मानव नेत्र की संरचना एवं कार्य, सिनेमा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अंध्र बिंदु किसे कहते हैं, नेत्रों की देखभाल और ब्रेल लिपि। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न मैं तुम्हें दे रही हूँ। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है? केंद्र पर मोटा है, उत्तल लेंस। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली, प्यूपिल। मानव नेत्र के विभिन्न भागों का नाम लिखें। जैसा कि मैंने बताया, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, तंत्रिका कोशिकाएं जो 2 तरह की है, शंकु और शलाकाएं, रेटिना। मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की, शंकु और शलाकाएं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात कितने सेकंड तक रेटिना पर रहता है? 1/16 सेकंड तक। पुतली का आकार कम रोशनी में बड़ा हो जाता है, कम रोशनी में पुतलियां फैल जाती हैं। तो इस तरह से यह हम लोगों का प्रकाश पाठ का पूरा पाठ खत्म होता है।